आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक सैंधव सभ्यता। तो आइए इसके प्रीवियस क्वेश्चंस को देखते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर। इसका उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित हो जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तित होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। हड़प्पा सभ्यता में से किस सभ्यता से संबद्ध है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के समकालिक थी। सिंधु सभ्यता संबंधित है ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि आदि ऐतिहासिक युग से। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, अतः इतिहास के निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। ऑप्शन ए इसका उत्तर है, वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी को आर्य से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है लिपि, नगर नियोजन, तांबा और मृदभांड। तो इसका उत्तर है डी यानी कि मृदभांड सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का प्रमुख कारण है। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता की अनेक बातों से भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर है ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष की ही हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए शिलालेख, ऑप्शन बी पुरातत्व संबंधी खुदाई, ऑप्शन सी बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, ऑप्शन डी धार्मिक ग्रंथ। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, मंदिर और लिपि। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या था? लिपि। सैंधव सभ्यता से संबंधित विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश डालता है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है?
एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। E.J.H. मैके सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिमर व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन। अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ।